जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार प्रस्तुत आदिवासी पारंपरिक चिकित्सक का सर्वेक्षण और प्रशिक्षण शोध अध्ययन प्रकल्प के अंदर ये व्यक्ति अध्ययन ठाकर जनजाति के पारंपरिक वैद्यों पर आधारित है और प्रवरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस अभिमत विद्यापीठ लोनी इन्होंने विकसित किया है। पुणे महाराष्ट्र का दूसरा सबसे ज़्यादा आबादी वाला जिला है। जिले में 2,62,722 आदिवासी आबादी है। कुल आबादी के 3.63% आदिवासी है। जिले में कातकरी, महादेव कोड़ी, ठाकर ऐसी जनजातियां रहती है। इन सभी जनजातियों में से ये वृत्तचित्र ठाकर जनजाति पर केंद्रित है, जिनकी कुल जनसंख्या 75,397 है। कुल जनजाति का लगभग 26.42% ठाकर है। इन सभी जनजाति के लोग अपनी बीमारी के इलाज के लिए अपने पारंपरिक तरीके का पालन करते हैं। जिले में कई पारंपरिक चिकित्सक हैं, जिनमें से हम आपको जुन्नर तालुका के वसंत घोगरे से मिलवाने जा रहे हैं। मैं वसंत दत्तू घोगरे, गांव सोमतवाड़ी, जड़ी बूटी का काम करता हूं। हमारे दादाजी के ज़माने से हम ये जड़ी बूटी का काम करते हैं और हमारे घर में 5 लोग हैं। मेरे बच्चों की पढ़ाई चल रही है और कभी कभी मुझे बाहर भी जाना पड़ता है, तो मैं अपने बीवी के साथ में घर पे रहता हूँ और उसे भी इस काम के बारे में जानकारी देते रहता हूँ। मेरे पास औरंगाबाद, लातूर, बीड, अकोला, नगर, पुणे, खेड़, अंबेगांव, जुन्नर यहाँ से मरीज़ आते हैं। मेरे पास गुर्दे की पथरी, बवासीर, त्वचा रोग, लकवा, अस्थमा इन जैसी बीमारियों के मरीज़ आते हैं। गणपति के वक्त मैं गिर गई थी और मेरा हाथ टूट गया था। फिर मैं डॉक्टर के पास गई थी तो उन्होंने प्लास्टर चढ़ाया। 21 दिन तक हाथ प्लास्टर में रखा था और उन्होंने दवाइयाँ भी दी थी, लेकिन 1 महीने के बाद भी मुझे कोई फ़र्क नहीं हुआ। फिर मैं इनके पास आई, इन्होंने लेप लगाया और मालिश की। मुझे फ़र्क महसूस हुआ। मुझे कम से कम जंगल की 100 से 150 वनस्पतियाँ मालूम है। ये खाने का नींबू है। इसके साथ मैं बवासीर की दवाई बना लेता हूँ। ये है लोची का कंद। इसे काट कर सुखाकर उसका पाउडर बनाया जाता है और सांप के काटने पर जो ज़ख़म होता है वहाँ पर लगाने के लिए ये पाउडर मैं देता हूँ। ये हल्दी है, नीली हल्दी है। इसका उपयोग अगर किसी मरीज़ को ज़्यादा खांसी हो जाती है तो हम लोग इसका काढ़ा बनाकर पीने के लिए देते हैं। हमें लगने वाली जड़ी बूटियाँ ये यहाँ पर मिलती है, या तो जंगल से लानी पड़ती है या तो नदी के पास जाकर लानी पड़ती है। हम लोग कोई भी वनस्पति निकालते समय चप्पल नहीं पहनते हैं। ये हमारे दादाजी ने हमें बताया हुआ है। बिना चप्पल के अगर वनस्पति निकालते हैं तो उसकी शक्ति कम नहीं होती। ये जो हल्दी है, ये इसके 4 भाग करने हैं और सुबह और शाम 2 टाइम इसे उबाल कर इसका काढ़ा बनाकर सुबह सुबह जल्दी उठने के बाद और रात में खाने के समय लेना है। वसंत दत्तू घोगरे, इस आदमी ने मुझे गुर्दे की पथरी के लिए दवाई दी और ये दवा लेने के बाद मेरी पथरी पिघल गई और आज भी यही दवाई लेने के लिए मैं उनके पास आया हूँ। मुझे इस काम में रुचि है और
समाज सेवा करना मुझे पहले से अच्छा लगता है, इसलिए मैं ये काम करता हूँ। और जब भी मेरे पास कोई मरीज़ आता है तो मैं उससे पैसे नहीं लेता हूँ। अगर वो उसकी मर्ज़ी से दे तो बात अलग है। दुनिया भर के कई लोगों के लिए पारंपरिक उपचार के तरीके और विशेष रूप से आदिवासियों के लिए सबसे किफ़ायती माने जाते हैं। और ये अनुमान है कि आदिवासी क्षेत्रों में पारंपरिक उपचार प्रणालियाँ लगभग 60 से 80% प्राथमिक सेवाएं प्रदान करती है। वसंत घोगरे जैसे कई चिकित्सक हैं जिन्हें पारंपरिक चिकित्सा का ज्ञान है। समय के साथ इस ज्ञान के क्षय या विलुप्त होने के कारण कई आदिवासियों का नुकसान होगा जो उस पर निर्भर है। इसलिए आदिवासी कार्य मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के मार्गदर्शन में प्रवरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, अभिमत विश्वविद्यालय लोनी के माध्यम से आयुर्वेद के आधार पर वैज्ञानिक, सामाजिक और आर्थिक जियो टैगिंग और पारंपरिक वैद्यों के साथ आदिवासी जनसंख्या सर्वेक्षण विकसित किया गया है। और प्राकृतिक चिकित्सा आधारित वैज्ञानिक कार्यक्रम जिसके माध्यम से आदिवासी पारंपरिक चिकित्सकों का प्रशिक्षण वर्तमान में चल रहा है। अब तक महाराष्ट्र में 212 आदिवासी पारंपरिक चिकित्सकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। आशा है ये आपको पसंद आया होगा।